रहा है, लेकिन आप किसी गैर विधायक को क्यों देंगे मौका? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ ना, योगी आदित्यनाथ सांसद थे ना, मुख्यमंत्री बनाए गए, तो ऐसा नहीं है कि विधायक होगा तो ही मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली में एक तो अपर हाउस नहीं है, मतलब कोई विधान परिषद में नहीं जा सकता। दूसरा, जब आप इस तरह से जीतते हैं तो ये वाला प्रयोग थोड़ा सा, मतलब करने को तो कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर 43, 44, 45 प्लस हैं तो कुछ भी कर सकते हैं एक सीट पे, लेकिन ये क्या दांव लगाएंगे कि जो आपके चुने हुए चेहरे हैं उससे बाहर जाकर कोई नया प्रत्याशी लाए? मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, करना नहीं चाहिए। जो जीते हुए हैं, आप मध्य प्रदेश का भी जिक्र करते हैं, छत्तीसगढ़, लेकिन वो सब जीते हुए उम्मीदवार है, एमएलए ही वहां पर रहे हैं, वो जीते हैं। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जो जीता हुआ, मतलब एमएलए नहीं है, उसको बाहर से पार्टी बनाएगी। और एक नेचुरल जो कैंडिडेट हम लोग जिससे समझते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल साहब को हराया, पहला कारण जो चीफ मिनिस्टर को हराया। चलिए, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद प्रवेश वर्मा ने अपना पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, उसमें लिखा है जय श्री राम। वो तो ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल को हराया पहला कारण। दूसरा, जाट, उनका जो जातिगत समीकरण है वो बड़ा कारण है। लेकिन मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को समझता हूं और आप जितना उनको हैवी वेट बना रहे हैं, तो मेहरबानी करके इतना हैवी वेट मत बनाइए कि मुख्यमंत्री ना बन पाए। तो आपको लगता है कि नहीं, तो दिल्ली में और कौन उम्मीदवार है आपके हिसाब से दावेदार हो सकते हैं? जो 47 है, 47 दावेदार। अब मुझसे एक एक करके माइनस मत करवाइए उनमें से। 47 उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, सभी परवेश सिंह वहां पर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री है, ये इसी ट्वीट का जिक्र हम लोग कर रहे थे। परवेश वर्मा ने चुनाव जीतने के बाद लिखा है एक्स पर जय श्री राम। केजरीवाल साहब ने चुनाव के दिन लिखा था जय बजरंगबली जी। आपको याद दिला दूं, चुनाव के दिन 5 तारीख को केजरीवाल साहब ने सबसे पहले पोस्ट किया था जय बजरंगबली। तो यहाँ पर अब बजरंगबली भी श्री राम के ही बिना नहीं चलते हैं। तब से 3-4 मिनट पहले का पोस्ट है। जाट के बात कर रहे हैं तो 10 लगभग यहाँ पे सीटें हैं दिल्ली में, जाट सीट, जिसको कि 10 की 10 सीट बीजेपी जीत चुकी है। और ये एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है। 10 सीट हर साल जाट सीट ये निकाल चुकी है। उसी तरह से मुस्लिम में से जो 10 सीटें हैं उसमें से 4 जीत चुकी है, और शेड्यूल कास्ट में भी चारों की शेड्यूल कास्ट में 4 पे आगे चल रही है। और परवेश वर्मा की पहचान हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो सिर्फ जाट नेता नहीं है, स्थानीय दिल्ली के ग्रामीण नेता है। तो ग्रामीण गांवों को जो उपेक्षा करने का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगा, बाहरी दिल्ली को इग्नोर करने का आरोप लगा, उस इक्वेशन में परवेश वर्मा फिट होते हैं जो स्थानीय दिल्ली वासी भी हैं। तो उस इक्वेशन के नजरिए से प्रवेश वर्मा को देखना चाहिए, ना सिर्फ जाट। कांग्रेस के लिए एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 6% वोट आया, बहुत बड़ा नहीं, जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि डबल डिजिट में भी नहीं आएगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी में आए तीनों कैंडिडेट, वो तीनों के तीनों जीत गए। तो अरविंद केजरीवाल का हार जीत का जो मार्जिन जो है हार का, वो 4000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। तो 4025 जी, बड़े अंतर से, बड़ा अंतर है। ऐसा 3000 कुछ मतों से मनीष जी जीते थे, उप मुख्यमंत्री थे तो बड़े चमत्कारी माने जाते थे, उससे ज्यादा मतों से हार गए। और हम लोग कहानी कुर्सी की में एक बात और करते थे कि मनीष ने एक सीट नहीं खराब की, 2 बार सीट खराब, कई बार जिक्र किया कि पटपड़गंज खराब की और वो खराब की। और दूसरा हम लोग ये भी कहते थे कि रील बनाने वाले शिक्षक नहीं जीत सकते, असली शिक्षक होता तो कुछ जीता। अवध ओझा के लिए लेकिन ये बात का हमने बहुत जिक्र किया था कि जंगपुरा जाने से 2 सीटों का नुकसान किया आम आदमी। 4025 वोट से हारे अरविंद केजरीवाल। कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी थी, वोट कम थे और वोट कम पड़े थे, इसलिए ये सीट जो है, याद होगा ये बात भी हमने कही थी कि जब शीला दीक्षित हार सकती है अरविंद केजरीवाल से, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हार सकते। और एक रिकॉर्ड के तौर पर मैं बताऊं कि 3 बार सरकार जो गई है उस समय 3 बार महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली। सर ये भी ये भी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अब आतिशी जी। मतलब ये अब ये 4000 वोटों से हार जो है, ये वो टेक्निकल वाली हार नहीं है ना कि इधर भी चला जाता उधर भी चला जाता। मतलब टेक्निकल हार जैसा मनीष 600 वोट से हारे। नहीं, इसको मैं मानता हूँ मनीष ये कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। सर ये जो कहा जा रहा है ना, मतलब विजय जी ने भी कहा इस बात का कि एक है तो सेफ है, अगर कांग्रेस समर्थन दे देती है आम आदमी पार्टी का तो शायद कुछ उम्मीदवार जीत जाते। मुझे लग रहा है वो भी नहीं होता। ये नहीं, आप मिल्कीपुर का भी देख लीजिए, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के खिलाफ ना कांग्रेस ने उतारा ना बसपा ने दिया, उसके बाद भी संदीप दीक्षित को 4217 वोट मिले। तो अब तो कह सकते हैं और अरविंद केजरीवाल हारे 4025 वोट से।
अरे लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि संदीप दीक्षित को जो सारे वोट मिले, संदीप दीक्षित हैं, कुछ अपर कास्ट वोट ले गए होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरह से गई होगी जो भाजपा का भी वोटर होगा। ऐसे कैसे मान लेंगे? लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस 60 में जाती तो फिर 70 का 70 लोकसभा में 7 आउट ऑफ 7 बीजेपी जीती थी या नहीं जीती? लोकसभा और आम आदमी में पार्टी संजय सिंह से बात हुई, कहा वैसा वोट नहीं है ना, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जीतने के लिए तो वाकई में जरूरत आम आदमी पार्टी को वोट मिलना ही नहीं था सर, इतनी नाराजगी थी, आम आदमी पार्टी को वोट मिलता ही नहीं था। कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा होता तो वो सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी पर शिफ्ट होते। ये कह देना कि कांग्रेस अगर चुनाव नहीं लड़ती तो चलिए, सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार चुके हैं तो तमाम दिग्गज, हालांकि पिछला चुनाव भी बहुत आसान सरकार के खिलाफ वोट। आपने बहुत देखिए से बता दिया, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। भी हार गए। सत्येंद्र सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, एक और दिग्गज वो भी काफी लंबे समय जेल में रहे थे। जब बाहर आए तो कहा कि मैं हटूंगा नहीं, अड़ा रहूंगा। अब 21,000 वोट से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि तब से कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। परवेश वर्मा से मीडिया लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त तो उनके इर्द गिर्द ही जो है हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता, जो हमेशा कुछ नया सिखा। उनको आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं। इस चुनाव से पहले कोई शायद मानता भी नहीं इस बात को। फिर सुनिए उनकी बात। में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि तब से कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। तो इस वक्त आपने परवेश वर्मा को सुना, कह रहे हैं दिल्ली की जीत है, सबसे बड़ी जीत हासिल की है परवेश वर्मा ने। और अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए काउंटिंग सेंटर से, जहां अरविंद केजरीवाल की हार का सर्टिफिकेट, या कहें कि परवेश वर्मा की जीत का सर्टिफिकेट अब से कुछ देर बाद मिलने वाला है। अतुल, फाइनल फिगर्स क्या रही, और संदीप दीक्षित के वोट अरविंद केजरीवाल को चुभ रहे होंगे, जो कहते थे दिल्ली में हमें कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं। बिल्कुल, देखिए पवन, 4025 वोट से परवेश वर्मा चुनाव जीत गए हैं, यानी कि 4025 ये फाइनल टैली जो है वो दी गई है। विनिंग मार्जिन ऑफ परवेश जो है वो 4025 वोट का है, यानी कि 4025 वोट से अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा से हार गए हैं। अभी देखना होगा कि आखिर कितने वोट जो है वो संदीप दीक्षित को मिले, लेकिन जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से संदीप दीक्षित एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव के अंदर नई दिल्ली सीट के ऊपर रहे होंगे ये, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर कितने वोट जो है वो संदीप दीक्षित को मिले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 13वां राउंड है उसमें 4025 वोट से, जो कि फाइनल राउंड था, उसमें परवेश वर्मा जीते हैं, और जो 12वां राउंड था उसमें 3000 प्लस वोट से आगे चल रहे थे परवेश वर्मा, और जो फाइनल फिगर जो 13वें राउंड के बाद 4025 वोट से परवेश वर्मा चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि परवेश वर्मा के हमने कई बार इंटरव्यू किए, कई वहां पे पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर होते हैं, तो इससे पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर किया गया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे कहा था कि 7 दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां तुम चाहो मुझे ले जा सकते हो, लेकिन नई दिल्ली सीट जीतनी है, केजरीवाल को हराना है, और ऐसा ही हुआ। 4025 वोट से अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हरा दिया है। तो अब जैसा कि पहले भी हम लोग कह रहे थे कि क्या जो नई दिल्ली सीट से, ये क्लियर है ना अतुल, ये इंपॉर्टेंट है, जो जितने मार्जिन से, जितने वोटों के अंतर से केजरीवाल हारे हैं, संदीप दीक्षित को उससे ज्यादा वोट मिले। अभी संदीप दीक्षित का, सौरभ, हमें जो फिगर है कितना वोट मिला है वो नहीं पता है, लेकिन 4025 वोट ये हमें फाइनल जो टैली है वो दी गई है, फाइनल फिगर दी गई है कि 4025 वोट से जो परवेश वर्मा है
वो चुनाव जीत चुके हैं। राम मनोज जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैं हर्षवर्धन जी के उस पहले बताइए, आपके सर्वे में दिखा था कि केजरीवाल हारेंगे? हाँ, ये हम लोगों ने काफी देर कल भी डिस्कशन बात कर हुई चुके थे कि वो चुनाव हार रहे हैं। मैंने अतिशी के बारे में भी बोला था, अतिशी चुनाव जीती है, कम ही वोट से जीती, लेकिन जीत होती है। तो उसमें हमारा दिख रहा था कि उनके पास है, सारे बड़े चेहरों पे हम लोग किया था। एक जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो परवेश वर्मा का जीत है, ये जीत नहीं है कि जितना ये ले गए हैं संदीप जी, उसके कारण हुआ। देखिए, दिल्ली में 20 पूर्वांचलियों का सीट है, जिसमें पूर्वांचल और उत्तराखंडी आते हैं। उसमें से 14 सीटों पे बीजेपी या तो जीत गई या तो लीड कर चुकी है। शेड्यूल कास्ट के 4 सीटें बीजेपी के पास आ रही है। उधर से मुस्लिम जो बहुल सीटें हैं, उसमें से भी 4 बीजेपी की ला रही है। तो ये सब तरफ से मिला हुआ वोट है जो परवेश वर्मा को गया है। ये सिर्फ नहीं कहना चाहिए कि नहीं, जो संदीप दीक्षित को वोट मिला, वोट तो मिला है। अब तो ये बात कर रहे हैं कि भाई मार्जिन से अगर संदीप दीक्षित का वोट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा उधर ट्रांसफर हो जाता है, सर, लेकिन 12वें राउंड तक की फिगर है, 4254 वोट संदीप दीक्षित को मिले हैं और 4025 की फर्क से अरविंद केजरीवाल हारे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। 4000 से ज्यादा वोट संदीप दीक्षित को मिले। इसको संदीप दीक्षित का बदला पूरा हुआ मानता हूं। बदला पूरा है, लेकिन उनकी माता जी उनको हराया, अरविंद केजरीवाल सिर्फ हराया नहीं, बहुत कुछ कहा उनके लिए। वो बातें अमर्यादित तक की सीमाओं तक जाते हुए कहा गया। वो सब 2 चीजें, एक जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी का खून उस तरह से नहीं खोला? क्योंकि सोनिया गांधी जी के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत अपमानजनक भाषा खोला ना, लेकिन चुनाव के अंत में खोला, बहुत अंत में। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, दूसरे नेता इनके वो दुखी थे, वो कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है इस वक्त चर्चा करने की, 10 साल के केजरीवाल शासन के बाद शिक्षा मॉडल मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मॉडल सत्येंद्र जैन। इसका मतलब क्या था? दोनों फ्रॉड थे मॉडल, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों फ्रॉड थे मॉडल। और ये मॉडल जब देश को दिखाया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि हर जगह हम ये करेंगे। चुनाव आते आते उसकी बात करना बंद कर दिया। यानी आप जो कह रहे थे वो दरअसल कर नहीं रहे थे। और कोई कुछ भी कहे, जनता बहुत समझदार होती है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस देश ने प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी उसको बंद कर दिया। भरोसा जिस पर करती है तो टूट कर करती है। जब भरोसा टूटता है तो ये परिणाम आता है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर भरोसा टूटा है, आप देखिए यहाँ पर विजय जी, किसी ने सोचा था कि केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत जो आंदोलन से फिर राजनीति पे आए, उन्हें 67, 62 ऐसी थंपिंग मेजोरिटी, पंजाब भी जितवा दिया, एक नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में लाके खड़ा किया, और आज अपना ही चुनाव हरवा दिया उन्होंने इतनी बुरी तरह से। देखिए, मैं इतनी नाराजगी होगी, बिल्कुल नाराजगी है। और इसको मतलब हम कारण जोड़ सकते हैं कि संदीप दीक्षित का, कांग्रेस का, वो भी कारण सब कुछ है। लेकिन ये पूरा जो नतीजा अभी आ रहा है वो इस सरकार के खिलाफ है। और अरविंद जी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अरविंद जी वैकल्पिक राजनीति का एक वो लेकर आए थे मॉडल, कि जो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का, वो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का समय खत्म हो गया, ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल के हारने से। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का भरोसा जो जनता ने किया था अरविंद केजरीवाल पर ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को लेकर, वो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी नहीं की और वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स पर आ गए। केवल वादों पर चलते रहे और जो काम करना था या नहीं करना था वो नहीं किया। शीश महल, शराब घोटाला, स्वच्छ राजनीति, करप्शन, ये सारे मामले। लेकिन जनता का भरोसा इस बात पे टूटा कि भाई हमने आपको किसी और चीज के लिए वोट दिया था, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए वोट दिया था, वो आपने काम। सर, मैं अच्छा, ये देखिए तस्वीर जरा, परवेश वर्मा को समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया और वो अपने हाथ में पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं लेकर के। परवेश वर्मा ने बहुत बड़ा चुनाव जीता है ये। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अमित शाह से मुलाकात करके जब बाहर आए हैं परवेश वर्मा, उसके बाद की तस्वीरें हैं ये। मुलाकात के बाद की तस्वीरें, मिलने के बाद खुशी और बढ़ गई है लगता है। बड़ी माला, ये चुनाव पूरा का पूरा अमित शाह ने लड़ा था। अभी पहले भी इस पर चर्चा की कि अमित शाह दिल्ली के चुनाव, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का जुलूस, विजय जुलूस, अमित शाह से मुलाकात करके आते हैं, मुलाकात करने के बाद ये विजय जुलूस निकालते हैं और लोग कंधों पे उठा लेते हैं, हाथ में पार्टी का झंडा है, तो ये कुछ और भी संकेत दे रहा है। और ये तो अभी संकेत करना हमारी कोशिश है, लेकिन माला बड़े वाली है, छोटी नहीं। वो मोटी माला जो नेता के लिए आती है, जिसको उठाने के लिए 12 लोग चाहिए होते, वो वाली माला है। तो इस तरह की माला यहां दिखाई दे रही है, तो समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, कंधे पर उठा लिया है। होता है ना, और यही लोकतंत्र का रंग है कि जो जीता उसे कंधे पे, और जो पटका। इतनी बड़ी जीत है, केजरीवाल को हराया भाई, जो व्यक्ति पूरे देश की राजनीति बदलने जैसा दिख रहा था, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं था केजरीवाल का। ठीक है, आज उनकी कमियों पर हम लोग चर्चा करेंगे और खूब हमला करेंगे। दिल्ली के हुआ है,
लेकिन कमाल की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की थी। मुश्किल बस ये है कि जो उन्होंने किया कुछ दिन के बाद कहे कि ये करने की जरूरत नहीं, जनता तो यूं ही जुटा देती। लेकिन एक बात बस यही किया उन्होंने। एक ब्लाइंड फेथ था कि भाई बिजली पानी फ्री है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये वाला जब नैरेटिव होगा उसके बाद मैं कुछ करूं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। डेटा की कहानी कुछ और भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तस्वीरें, क्योंकि परवेश वर्मा इस बार मैन ऑफ द मोमेंट है, तो इसलिए जरा उनकी बात करना और आप जरूरी देखिए है। चेहरे पर एकदम काम कंपोज है और कॉन्फिडेंट जो बॉडी लैंग्वेज उनका शुरू से था। आप देखिए कि जब आप इतने बड़े हैवीवेट से लड़ने के लिए जाते हैं, कहां एक वो है और पूरी बीजेपी है और उनके खिलाफ आप उतरे हुए हैं मैदान में, तो वो संयम उन्होंने लगातार बनाए रखा। और अभी भी देखिए कि किस तरह का उनके, देखिए कोई कहेगा कि पार्टी जीती, पार्टी के सिंबल को वोट पड़ता है, लेकिन आप चुनाव जो आदमी लड़ रहा होता है उसको बहुत कुछ करना होता है। चलिए मोदी जी के सच्चे सिपाही है, शायद यही बता रहे हैं। मैं हाथ में देखना चाहूंगी कि हाँ मोदी जी की तस्वीर है, तो बता रहे हैं कि मोदी जी के सच्चे सिपाही है, मेरी नहीं मोदी जी की जीत है। तो पार्टी के डिसिप्लिन कार्यकर्ता भी हैं। आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, वो भी कम वोट नहीं है, 42% के करीब। सर मैं उसी पर आना चाहता हूं एक बार जरा पहले, लेकिन ये बात हम लोग कर रहे थे। वो पूरा पोस्टर दिया जा रहा था जिसमें कमल का चिन्ह था, उनका नाम था, उसको हटाते हुए सिर्फ मोदी जी का चेहरा हाथ में ले लिया है, बाकी पोस्टर हटा दिए। समझदार नेता है, जानते हैं, तो समझते हैं। नहीं, सब कौन सा झंडा लेना है, कौन सा पोस्टर पकड़ना मोदी है, तो सबसे बड़ा है ही है ना। इसमें कोई वो प्रवेश वर्मा कहें ना कहें, लेकिन जो भरोसा कोई करेगा वो तो ब्रांड मोदी पर ही करेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपदा। अभी तक कोई टैग आम आदमी पार्टी पर नहीं चिपका था, लेकिन वो टैग ऐसा चिपका, पूरे चुनाव में पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया आम आदमी पार्टी को। वो इंपैक्ट चेंजिंग डायलॉग की बात है पवन की, आप नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल लगाई सामने, कहा कि मैं आपके सारे वादे पूरे करूंगा, आपकी हर मुश्किल में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, अतिरिक्त समय दूंगा, मैं अतिरिक्त समय दूंगा। और जब महिला वोट की बात आई कि केजरीवाल ने 40 लाख फॉर्म भरवा लिया महिलाओं से, महिला वोट उधर जा रहा है, प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा 8 मार्च को आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये गारंटी है एक आदमी की, और वो क्रेडिबिलिटी है कि मुझे प्रधानमंत्री कह रहा है 8 तारीख को पैसा। एक और बात तो सौरभ जी, ये मैं कह रहा हूं कि सबको बात ये करना चाहिए कि 2 से 3 साल के भीतर यमुना रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट जैसा होगा, ये याद भी दिलाते रहना है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि इसको बदल साल, उन्होंने 3 साल का समय मांगा है, तो हम लोग चलेंगे वहां आराम से। ये जो नाक दबा के यमुना से गुजरते हैं, तो इससे अब बच जाएंगे। सर ये 3 साल बाद बात करिएगा, अभी मैं ये कहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल साहब जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि ये सरकार हमें नहीं करने देती है, नहीं करने देती है, उस विक्टिम कार्ड को शायद जनता ने ये समझा कि इस बार भी आ जाएंगे तो फिर वही झगड़ा चलेगा। तो बेहतर है कि एक ही पार्टी की आप तो दिल्ली के निवासी हैं, आप सोच के देखिए ना कि भाई एक वोटर को कितनी हताशा महसूस होती होगी। हाँ, तो वही ना, तो वो हताशा भी है। और ये तो है ही कि जो वादे उन्होंने